देखो भैया प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी हमारे पास जो है एक कुंडली है जिसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है। पहला प्रश्न है ये। तो A बराबर आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको एरिया मिल गया। और क्या कह रहा है कि 20 फेरे हैं कुंडली में, यानी n बराबर आपको दिया गया है 20। और फिर क्या बोल रहा है सवाल में, तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I का मान आपको दिया गया है 3 एम्पियर। I बराबर कितना दिया है 3 एम्पियर। और फिर देखते हैं, और आपको कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाया गया है, यानी B का मान जो आपको दिया गया है वो कितना दिया है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 0.5 और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है। अब उसके बाद में सवाल में क्या बोल रहा है कि इस प्रकार इस कुंडली को लटकाया जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। यानी कुंडली का जो प्लेन है, जैसे कुंडली अगर ऐसे बनेगी तो उसका जो प्लेन होगा कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ऐसे ये चीज है ना। अगर अब इसको पूरा ये सीट मत समझो, इसको पूरा सीट मत समझो कि ऐसे कुंडली होती है, नहीं होती है। कुंडली तो एक वायर होती है, तो कुंडली को आप इसके किनारों के ऐसे ये इसके किनारों को समझिए कि ये तार है। ठीक है, बीच में क्या है स्पेस है, लेकिन फिर भी उसका प्लेन क्या कहा जाएगा, उसका प्लेन आपका यही कहा जाएगा पूरा, ये जो जैसे ये सीट है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं पर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसे ही आप उसको रखेंगे ये चीज थीटा आपके लिए वहां पर इसका अभिलंब जो होगा वो थीटा आपको कितना मिल जाएगा 90 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हमको क्या करना है, सवाल में क्या कह रहा है कि बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी सरल सा हमको फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। और टो बराबर क्या हो जाएगा NIAB साइन थीटा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से लग जा रहा है। अब देखो यहाँ पे समांतर कहा गया था, लेकिन मैंने थीटा क्या लिया है 90 डिग्री लिया। तो n बराबर ये वैल्यू पुट कर दीजिए 20, और I का मान कितना है 3, और A हम यहाँ पर देख रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁴ दिया गया है, और B का मान दिया गया है 10.5, और गुणे साइन थीटा का मान 90 है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी देखिए मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसका सिंपल सा गुणा करना है, तो 20 पंचे इसका हम गुणा करेंगे तो 100 यानी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 या 45। ठीक है, 45, और मुझे लगता है और कुछ नहीं बचेगा, ये 10 के पावर -4, या हम इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻3। क्योंकि ये टार्क है, बल आघूर्ण है, तो मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ देता हूँ। 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की, यानी इसमें अभी क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। अब कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। ठीक है, कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहला सवाल लगाया वैसे ही इसको करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीजें हमको दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 100 फेरे यानी फेरों की संख्या n बराबर आपको दिया गया है 100 फेरे। ठीक है, 100 फेरे आपको दिए गए हैं। दूसरी चीज क्या है, 15 गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी एरिया आप यहाँ से निकाल लोगे। एरिया बराबर आपको पता होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 गुणे 15 या 15 गुणे 10, क्योंकि 15 पहले लिखा हुआ है, लंबाई 15 गुणे 10। तो आप जानते हो ये 15 का हम 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बराबर हमको मिल जाएगा 150 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एरिया भी हमको मिल गया। फिर क्या कह रहा है कि कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यानी
कैरेक्टर बी का मान जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कुछ इस तरह से आपको वैल्यू दी गई है। और फिर उसके बाद में जो है कुंडली में धारा दिया गया है I बराबर 0.2 एम्पियर। तो I बराबर 0.2 एम्पियर हम लिख लेते हैं। और फिर जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है। कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात जो कुंडली के तल का अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा फिर से वही ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। जैसे बोला समांतर, तुरंत आपको क्या करना है, 90 डिग्री लेना है। चलिए अब आप तो डायरेक्ट चाहो तो जब 90 होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम यही सूत्र लगा सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा NIAB, ठीक, कुछ इस तरह से हो जाएगा। n का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 100 और मल्टीप्लाई I का मान कितना है, I बराबर यहाँ पर है 0.2 और उसके बाद में A का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 150 गुणे 10 के पावर -4 गुणे B का मान कितना है, आप यहाँ से देखिए 1 दिया गया। और चूंकि साइन 90 का मान 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ये सारा का सारा कैलकुलेट करेंगे। देखिए n का मान हमने रख दिया 100, I का मान हमने रख दिया यहाँ से 0.2 एम्पियर और आपका जो है A का मान है 150 गुणे 10 के पावर -4 और उसके बाद में B का मान है 1। तो सारा वैल्यू हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 150 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इधर ये पूरा ये वाला रहेगा 100, ठीक है। 150 गुना 300 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो 30 हो गया और ये गुणे 100 और गुणे हो जाएगा 10 के पावर -4, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 जीरो यहाँ पर हमको मिल रहा है। देखो 100 10 के पावर 2 यहाँ से और 10 के पावर 1 यहाँ से मिल रहा है, यानी कुल मिला के हमें मिल रहा है 10 के पावर 3, यानी 3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर -4, यानी हमारा ये हो जाएगा नियर अबाउट जो है वैल्यू हमें जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 10.3 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यानी फिर से इसमें हमें क्या करना है, तीसरे सवाल में पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हम निकाल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली है। तो यहाँ पर आप 1 गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, 30 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या यानी n आपको दिया है, कैपिटल N का मान 30 फेरे हैं। फिर क्या कह रहा है, कुंडली में 30 फेरे हैं, यदि इसमें 1 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है, यानी यहाँ पर जो करंट है वो I बराबर 1 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर है। फिर आगे और क्या दिया गया है, भेजी जा रही है, तो चुंबकीय गुण कितना होगा, यानी टो हमको निकालना रहेगा। यदि कुंडली 0.6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी आपको जो B का मान दिया गया है वो दिया है 0.6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये भी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। तो इसलिए अब हम फटाक से इसमें, अब देखो क्या है, कैसे रखा जा रहा है इसको जरा देखते हैं। एक समान लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा, यानी टो निकालना है। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। पहली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तब बल आघूर्ण बताना है, दूसरा क्षेत्र के लंबवत है तब बताना है, और फिर क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब हमको यहाँ पे बताना है। तो अब हम देखिए पहला इसका करते हैं, जब कह रहा है लंबवत है, पहले क्या कह रहा है, समांतर है ना। तो पहले सवाल में जब समांतर होगा तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो आपको इसको समझना है कि समांतर में कैसे 90 हो गया। तो समांतर में 90 को मैंने आपको बताया कि कुंडली का प्लेन जो है
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ना कि कुंडली के प्लेन का जो अभिलंब है। तो अभिलंब क्या होता है, 90 अंश पर होता है। तो चूंकि कुंडली का जो प्लेन है वो आपका समांतर है, तो अभिलंब जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, इसलिए थीटा बराबर कितना लिया गया, 90 डिग्री लिया गया। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए टो बराबर NIA B, और इसी पे रख के हल कर देते हैं। n का मान कितना है 30, और a का मान है 1 × 10 के पावर -4, और b का a का मान आपको ये दिया गया है 1.5 × 10 के पावर -4, और i का मान जो है आपको वो दिया गया है यहाँ से 1 × 10 के पावर -4, और b जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है 0.6। तो इन सबका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 15 या 45 होगा, और ये हो जाएगा 450, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 45, और ये बचेगा 10 × 10.6, और × 10 के पावर -4 और 4 मिलकर के -8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और हासिल 3 आएगा, और 6 × 4 = 24, 3 = 27, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये ऐसे × 10 के पावर -8, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 × 10 पावर -7 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरे चीज में कह रहा है कि जब लंबवत हो, यानी कुंडली का जो प्लेन है वो क्या है, लंबवत है। तो जब आप ऐसे कह दीजिए कि लंबवत रहेगा, सवाल में ये लंबवत कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तुरंत आप जानते हो कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। इसलिए टार्क में आपको जो भी वैल्यू है NIAB, और इसका जब गुणा करेंगे 0 से, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, अर्थात टार्क हमारा दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा केस इसका देखते हैं, जब वो कह रहा है कि टार्क हमारा कैसा है, थीटा बराबर हमारा है 30 डिग्री कह रहा है ना। यानी तीसरे प्रश्न में आपको सवाल में बोल रहा है कि कोण जो है 30 अंश का कोण क्षेत्र की दिशा से, जब इसका तल क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। यानी अब यहाँ पर जो है थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए, कितना 2.3 30 अंश का कोण बनाता है ना। तो थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, वैसे 30 अंश होना नहीं चाहिए, ये ऐसे रहेगा, और इसका प्लेन जो है 30 अंश के साथ कोण बना के रखा जाएगा, तो इसका ये 90 रहेगा इधर, और इसके साथ ये 30 अंश का बना रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, इसके साथ कितना 60 अंश का कोण बनाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये थीटा यहाँ पर जब 30 अंश के कोण पर रखा जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, समझ रहे हो। थीटा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा ना भैया। अब अगर यहाँ पे थीटा 60 अंश हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो बराबर हमारा हो जाएगा NIAB sin 60, sin 60 हो जाएगा, है sin 60 होगा ना भैया। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, m का मान कितना है, 30 है, और i का मान आप यहाँ से देख लीजिए 1 है, इंटू 10 के पावर -4 है, और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है 1.5 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। और b का मान कितना हो जाएगा, और b का मान जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 0.6, और इसके अलावा sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इस 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये 15 बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 1.5 है, और यहाँ पे 10 के पावर -4, और ये देखो 10.6 है, गुणा √3 का मान 1.732 रख देते हैं, और गुणा हो जाएगा 10 के पावर -8, समझ रहे हो ना। देखो 4 ये और 4 ये हो जाएगा। तो अब इन सबका जब मैं गुणा करूंगा तो 15 15 225, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे हो जाएगा 0.6 का इधर मैं गुणा कर लेता हूँ इसमें, तो 6 दूनी 12 के 2, या इतना ही रहने दो, 6 3 18 के 8 हासिल
1 हो जाएगा, और 7 6 42 और 1 43 के 3, वहाँ से 4, 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 3 अंक के बाद 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे हमको इस तरह से मिल जाएगा, और गुणे 10 के पावर माइनस 8। अब आप देखिए इसका गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट में क्या आएगी, 2.7 सॉरी 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है। इससे 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ शंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं जो गैल्वेनो आईजी है वो कितना हो सकता है। आपको आईजी जो है आपको दिया गया है, यानी मैक्सिमम करंट वो जो मेजर कर सकता है। ठीक है, आईजी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए सूत्र हम यही इस्तेमाल करेंगे, IG इक्वल टू आई टाइम्स S अपान S प्लस जी, जहाँ पे I जो है टोटल करंट जो आ रही है उसमें, तो I हमारा हो जाएगा 10 एम्पियर। यहाँ पे हम I लिखेंगे, I बराबर 10 एम्पियर। ये चौथा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद में जो है IG हमारा कितना है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से ज़्यादा उसमें करंट हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि 1 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट भेज देंगे हमारा वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए उनसे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। और अमीटर का प्रतिरोध जो दिया गया है, अमीटर भी क्या है, एक गैल्वेनोमीटर होता है ना। अमीटर भी एक उसका रचना क्रिया सिद्धांत के आधार पर एक गैल्वेनोमीटर ही है, बिकॉज इसीलिए तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जी वही कह देते हैं। जी आपका क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है वो कितना है, 0.81 ओम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.81 ओम। और हमें निकालना है यस का मान, तो यह हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको रख लेते हैं वैल्यू फटाफट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये है आई का मान, तो ये हो जाएगा इधर 1/10 बराबर एस का मान हमको कितना है नहीं पता, ये जी का मान 0.81 प्लस एस, इसका इधर गुणा कर लेते हैं 0.81 प्लस यस बराबर 10 यस। ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 यस बराबर 0.81 या यस बराबर 0.81/9। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें भाग कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा 0.09 ओम। यानी शंट का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए 0.09 ओम। देखो बेटा पांचवा प्रश्न देखिए, ऐसे ही है। पांचवा प्रश्न मैं एक बार पढ़ता हूँ जल्दी से। एक धारामापी में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें पूरे स्केल का विच्छेद हो जाता है। ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध 55.5 ओम है। इस परिमाप को 10 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए कई सारी चीजें हमको करनी है। अब आपको क्या करना है, एक धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे फटाफट लिखते हैं जो दिया गया है। IG कितना है, मतलब वो कितना करंट अधिकतम जा सकता है गैल्वेनोमीटर में, तो वो आपका 10 मिली एम्पियर है। तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, मतलब इसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -3 गुणे इधर लिख लेते हैं गुणा 10, और ये हो गया आपका एम्पियर में। और फिर इसको जो है जो मेन करंट है वो आपका कितना है, 10 एम्पियर का करंट मापना है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए पूरा विच्छेद हो जाता है। धारामापी का प्रतिरोध दिया गया है आपको, G बराबर दिया है 55.5 ओम। ठीक, और आपको कुछ दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। और जो है अब आपको क्या करना है, शंट का प्रतिरोध निकालना है, यस का मान निकालना है, और फिर अमीटर का भी प्रतिरोध, इस अमीटर का प्रतिरोध भी बाद में बताना है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों चीज तो निकाले। एक चीज को निकालते हैं, और सूत्र का ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। IG इक्वल टू क्या है, I टाइम्स, या आप ऐसे डायरेक्ट बोल दो, I बराबर होता है G बटा सॉरी यस बटा G प्लस S।
ठीक है। तो यहाँ पे IG का मान है आपको ये दिया गया है, यानी 10 के पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको, 10 के पावर -2, यानी लिख दो चलो 10 गुणे 10 के पावर -3 बटा हो जाएगा I है आपका 10, ठीक, बराबर हो जाएगा यस का मान हमको नहीं पता है, जी का मान हमको पता है 55.5 और प्लस यस का मान फिर से नहीं पता है। तो आप देखिए इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/1000, ठीक, और बराबर हो जाएगा यस बटा 55.5 प्लस यस। तो इसका इधर गुणा कर लेते हैं, 55.5 प्लस यस बराबर हो जाएगा 1000 यस, ठीक, इसको उधर भेज देंगे तो 999 हो जाएगा, 999 यस इक्वल टू 55.5 या यस बराबर कितना हो जाएगा 55.5 बटा 999 ओम, ठीक। तो ये तो हो गया संट का प्रतिरोध। दूसरी चीज हमसे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में हमसे क्या कह रहा है, इस अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको पता है अमीटर में जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं अमीटर का जो प्रतिरोध है वो RA है, ठीक। तो नेट जो प्रतिरोध हो जाएगा 1/R कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू R इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा 1/RA, या आप इसको कह दीजिए 1/G प्लस 1/S, ठीक, या यहाँ से आपको मिल जाएगा S प्लस G बटा SG, ठीक, या आप इसको पलट देंगे तो RA क्या हो जाएगा, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ से हो जाएगा SG बटा S प्लस G, वैल्यू रख दो फटाफट। यस का मान कितना है 55.5 बटा 999, सॉरी ये किसका मान है, यस का मान है, ठीक है, 999 और गुणा में 55.5, जी का मान 55.5 और बटे में कितना हो जाएगा 55.5 बटा 999 प्लस 55.5, ठीक है। तो इस तरह से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम 999 का इसमें गुणा करेंगे और देखो ये 999 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 बार ये चीज हो जाएगी, समझ रहे हो ना, ये कितनी बार हो जाएगा 1000 बार हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे नहीं, सॉरी यहाँ पे 1000 बार हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आप देखते चलिए, इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं कैसे जल्दी से हो सकता है। देखो इसका इससे गुणा करेंगे, ये 999 बार इधर हो जाएगा यहाँ पे, और 1 बार ऑलरेडी यहाँ पे, तो कुल मिला के 1000 बार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 55.5 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 999, और फिर बटे में क्या हो जाएगा 1000 गुणे 55.5, और फिर बटे क्या हो जाएगा 999। यहाँ से इसको मैंने काट दिया और एक ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 55.5 बटा 1000, ठीक, और इसको मैं जब 3 अंक इधर खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.0555 ओम, ठीक। तो ये हो जाएगा अमीटर का प्रति। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है, इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सारी चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, प्रतिरोध दिया गया है धारा मापी का, यानी कैपिटल G का मान दिया गया है, कितना दिया गया है भैया 20 ओम दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी चीज दी गई है आपको 0.005 एम्पियर धारा, यानी I इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0.005 एम्पियर, ठीक, इतना ये करंट दिया गया है, और पूरे विक्षेप हो जाता है ना, तो ये क्या है आपका IG है, पूरे इसी से विक्षेप हो जाता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले, यानी I बराबर आपको जो दिया है 1 एम्पियर दिया गया है, ठीक। और उसके बाद में किस प्रकार बदलेंगे, तो आपको पता है कि इसके जो है पैरेलल में क्या लगा देंगे, पैरेलल में क्या लगा देंगे, ये आपको प्रश्न देना, आंसर देना पड़ेगा इसका, तो आप कहेंगे पैरेलल में एक वो प्रतिरोध लगा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम शंट का प्रतिरोध निकालते हैं,
सेम सवाल है जैसे पांचवा हमने लगाया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब आप देखिए यहाँ से आई, ये वाला सूत्र आप लगाएंगे, आई जी बटा आई बराबर एस अपान एस प्लस जी। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 0.005 बटा यहाँ से आई का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर एस का मान आपको निकालना है और एस प्लस जी का मान आपको पता है ये 20 ओम दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.005 एस और प्लस 20 से गुणा इसमें जब करेंगे हम ना तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 लिखते डायरेक्ट, और एक ये वाला 0 था और उसके बाद में यहाँ पे 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 0.1 मिल जाएगा और प्लस बराबर सॉरी यहाँ पे हमको मिल जाएगा यस मिल जाएगा। अब इसको हम उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास s बराबर दशमलव, यहाँ पे इसको पहले इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा यस माइनस 0.005 यस बराबर 0.1। इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये आपको पता है कि कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.05 बटा 1000, एक और 1000 ऐसे हो गया, 5 बटा 1000 लिख सकते हैं इसको, और 5 बटा 1000 इसको अगर हम 1000 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 995 s बटा 1000 और बराबर हो जाएगा 0.1, यानी ये हो जाएगा 1000 में से 5 घटाए हैं तो ये सही है, यानी s बराबर हो जाएगा 100 बटा 995 ओम। 100 बटा 995 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि जब आपका इस तरह से जो अमीटर बन जाएगा उस अमीटर का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो सिंपल सा वही अभी जो हमने लास्ट टाइम में किया था, R बराबर एस जी बटा आर ए, अमीटर का प्रतिरोध एस जी अपान एस प्लस जी, यही लिख देते हैं। तो यस का मान कितना है 100 बटा 995 और गुणा में जी का मान कितना है जी, यहाँ पे है 20 है आपका ये वैल्यू, और बटा में है कितना 100 बटा 995 प्लस 20 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए इसको कैसे हल किया जाए। ये आपका इधर 20 है, अब इसको नहीं सेट हो पाएगा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके साथ ऊपर ऊपर ये गुणा हो जाए, ये हो जाए 2000 है ना, और बटे में 995 और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 3 और 9 दूनी 18, 1 19 के 9 हासिल 1 9 दूनी 18 1 1990 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो और बढ़ा देंगे और इसी में 100 जोड़ देंगे तो 0 0 और 9 10 के 0 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 जीरो रहेगा और बटे 900 कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3 जीरो ये 3 जीरो कट जाएगा, 2 बटा 20 बचेगा, मतलब 1 बटा 10 यानी 10.1 ओम हो जाएगा।